लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी, ओमकार रौद्र रूप में आ रही थी यहाँ पे। उसके बाद आगे है अंदर की तरफ और ये बंद कर दी और यहाँ पे इतनी शांति है, आप देख सकते हैं पानी रिस रहा है ऊपर से। यहाँ पे मैया जी की मूर्ति है और यहाँ से आगे बंद है। नर्मदे हर दोस्तों, हम जा रहे हैं गजानन आश्रम से अब सुबह सुबह मंदाता परिक्रमा के लिए। तो इस बार मंदाता परिक्रमा की एक सीरीज़ रहेगी, उसका जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी मैं देने की कोशिश करूँगा। और अभी सबसे पहले तो कुछ खा पी लेते हैं, फिर चलते हैं। थोड़ा क्या है, सुबह से बिना खाए पिए चलना थोड़ा सा नुकसानकारी हो रहा है आजकल मुझे तो चलिए नर्मदे हर 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 महादेव ओमकार जी के परिक्रमा। तो दोस्तों विपुल भाई और जगन जी फिर से मिल गए हमें, इनको चाय प्रसादी की सेवा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप गुजरात, अच्छा उज्जैन जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, नर्मदे हर नर्मदे, फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी हम गौमुख घाट पे पहुंचे हैं। गौमुख घाट से उस साइड जाएंगे पुराने पुल पे, पुराने पुल से उत्तर तट पे जाएंगे ओमकार मंदाता पर्वत पे, फिर वहां से हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए गौमुख घाट, मैया के दर्शन और ओमकार जी। दोस्तों ये है पुराना पुल मैया के ऊपर, और देखिए बहुत सुंदर दिखती है यहाँ से मैया। अब उस साइड जाना है, गायत्री मंदिर के पास ये जोड़ा जाता है। और अगर हम इस साइड जाएंगे तो थोड़ा दूर पड़ता है। जो झूला पुल है वो डायरेक्ट मंदिर के अंदर चला जाता है, इस वजह से दूर नहीं पड़ता। अब हम जिस जगह से शुरुआत करने वाले हैं उसी जगह से मान्यता है कि यहीं से शुरुआत की जाती है। मैं पूरा विधिवत बता रहा हूँ आपको, मंदाता परिक्रमा कहाँ से शुरू की जाती है और कहाँ पे संपन्न की जाती है। यहाँ से शुरू की जाती है। ये जगह बता दूँ, ये शंकराचार्य जी की जगह है। तो चलिए बताता हूँ इसका कहानी भी। यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है, सॉरी। और ये नीचे कोटि तीर्थ है, यहाँ पे कोटि तीर्थ है और यहाँ से मैया बढ़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ आपको अंदर जाके बताता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ से मैया है और नीचे कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ के बाद ठीक ऊपर ये देखिए, यहाँ पे शंकराचार्य जी की गुफा आपको देखने मिलती है। पर्वत देखिए आप, गणपति जी यहाँ पे विराजमान है। ऊपर से बनाया गया है ये स्ट्रक्चर और बहुत ही सुंदर गुफा है। और अब हम जा रहे हैं अंदर, देखिए दोस्तों। और यहाँ से ठीक ऊपर ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, यहीं से शुरू होती है परिक्रमा की शुरुआत। और इस जगह के बारे में आपको पूरा इतिहास बताना चाहता हूँ मैं। आप पहले इतिहास जगह देख लीजिए। दोस्तों ये है श्री आद्य श्री शंकराचार्य जी, ठीक। और यहाँ पे उनके गुरु गोविंद पदाचार्य जी और ये शंकराचार्य जी। अब ये जैसी मूर्ति बनी है जितनी प्राचीन, क्या वो बता रही है वो सब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए पहले, और कितना सुंदर है ये देख लीजिए। और यहाँ पे एक गुफा है, देख लीजिए। पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ की कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए पहले आप जगह की सुंदरता देख लीजिए और फिर उसके बाद कहानी भी धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अद्भुत जगह है और ओमकारेश्वर में आने के बाद में ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, सब ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, ये नीचे रह जाती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी ओमकार जी की, ये बताता हूँ मैं। दोस्तों अब मैं मूर्तियों की क्लियर कहानी बताता हूँ। ये है गोविंद पदाचार्य जी, ये है ये शंकराचार्य जी। इन्होंने एक कलश पकड़ा हुआ है जिसमें जल अंदर की तरफ जा रहा है। ये बाहर नहीं आ रहा दोस्तों, ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसका आप मुड़ाव देख सकते हैं, अंदर जा रहा है। अगर बाहर आ रहा होता तो ऐसे होता, ठीक है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। गोविंद पदाचार्य जी यहाँ पे तपस्या के लिए बैठे थे। ये ओमकार पर्वत है, ओमकार जी का विग्रह, ओम का विग्रह रूप यहीं पे था। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल चुका है ओमकार जी का, मतलब ओमकार पर्वत का। तो अभी जो विग्रह था ओरिजिनल वो यहीं पे था। वहाँ पे ओमकार जी के पर्वत के ऊपर गोविंद पदाचार्य अंदर गुफा में, इसी गुफा में, यही गुफा है वो जहाँ पे तपस्या के लिए बैठे थे। और उसके बाद
शंकर जी उनको मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। शंकर जी यहाँ पे मिलने के लिए आए थे, उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर क्या हुआ, मैया का बहाव, मैया पास में ही होने की वजह से मैया अपने रौद्र रूप में आ रही थी यहाँ पे। उसके बाद शंकर जी ने देखा कि यहाँ पे रौद्र रूप में मैया आ रही है, तो गुफा के अंदर उनका जल ना चला जाए, इस वजह से उन्होंने बहुत विनती की मैया से, बहुत विनती की कि आप प्लीज़ ना आए, अंदर हमारे गुरुजी बैठे हैं। फिर मैया जब नहीं मान रहे थे तब उन्होंने उनकी स्तुति की। अब स्तुति, आप जो स्तुति बता रहे ना, वो यहीं से शुरुआत हुई। मतलब उस स्तुति का नाम है, सभी लोग माँ नर्मदा जी के जितने भक्त हैं वो सभी लोग जानते हैं उस स्तुति का नाम, वो है नर्मदा अष्टक। नर्मदा अष्टक सबसे पहले विश्व में यहीं पे गाया गया था, यहीं पे उनके रचयिता है, उनके रचने वाले हैं श्री आदि श्री शंकराचार्य जी। ये रहे वो नर्मदा जी का अष्टक जिन्होंने विश्व में पहली बार गाया और जिन्होंने रचा। यही वो जगह है दोस्तों जो आदि श्री शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक रचा। जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं इसीलिए इसकी वीडियो डिटेल में बता रहा हूँ और बना रहा हूँ। ये जानकारी है मंदाता पर्वत की, ये है इतिहास इसका, और इतिहास इतना पावरफुल है। देखिए बहुत कठिन है नर्मदा अष्टक। वो जो विद्वान भी है ना, विद्वान भी कोई आम नहीं थे, वो शंकर जी के अवतार थे, अवतारी पुरुष थे, इस वजह से उन्होंने इतना पावरफुल नर्मदा अष्टक बनाया, जो अभी सभी नर्मदा भक्त अनजान नहीं है, सभी को पता है नर्मदा अष्टक। और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो उनके गुरु थे, इनके गुरु जी के बारे में बताना चाहूँगा। शंकराचार्य जी के दादा गुरु जो थे, उनका नाम है शुकाचार्य, उनके शिष्य रहे गोविंद पदाचार्य, फिर उनके शिष्य रहे शंकराचार्य। और एक बहुत अविश्वसनीय बात है, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती, लेकिन जो विद्वान है उनको पता है। शुकाचार्य जी द्वापर युग से रुके हुए थे सिर्फ एक आदमी को दीक्षा देने के लिए। एक उनका शिष्य था गोविंद पादाचार्य जी, जो यहाँ पे है। उनको दीक्षा देने के लिए वो 5000 साल उन्होंने वेट किया गोविंद पादाचार्य जी के लिए। और दीक्षा ऐसे नहीं मिलती दोस्तों, गुरु बहुत नसीब से मिलता है, और शिष्य भी वैसा ही कर्तृत्ववान होना चाहिए, उतनी पात्रता होनी चाहिए। इस वजह से वो एक शिष्य के लिए 5000 साल रुके सिर्फ गोविंद पादाचार्य जी को दीक्षा देने के लिए। फिर उनके बाद शंकराचार्य जी, फिर उनके बाद शिष्य हुए, बहुत सारे हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं तीनों का, जो श्रेष्ठ गुरु रहे उन्हीं का आता है। आप देख सकते हैं इसका इतिहास है। ओमकार जी का यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और ये रहा इतिहास। ये मूर्ति जो बनी हुई है वो भी बहुत प्राचीन है, इतिहास बताती है ओमकार जी का। और इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वहाँ यहाँ पे प्लीज़ आइए और सही जानकारी लेने की कोशिश करिए। आपने बहुत सारे लोगों ने मंदाता पर्वत की सही जानकारी देने के लिए बताया था। आज मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, और ये बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक ओमकार जी के नीचे है, और यहीं से मंदाता परिक्रमा शुरू करने का प्रावधान है शास्त्रों में और स्कंद पुराण में। और गुफा का एक बार दर्शन कराता हूँ। 2 गुफाएं यहाँ पे, जहाँ पे शंकराचार्य जी यहाँ पे नीचे खड़े हुए होंगे, और यहाँ पे आदि श्री उनके गुरु मतलब गोविंद पादाचार्य यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ से मैया बढ़ती जा रही थी, यहाँ से मैया अंदर की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे अभी पक्का कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये पुराना मंदिर है, जिन्होंने उद्धार किया होगा इसका जीर्णोद्धार, तो यहाँ पे पुराना मंदिर है, ये ना गिरे, इस पे लोड ना आए, इस वजह से ये बनाया गया है सब। लेकिन इसका पुराना होने का और अभी भी उसके निशान क्या है बताता हूँ। ये देखिए, ये गीला गीला सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। ये प्रॉपर, ये जो पिलर है प्रॉपर, ये पूरा जो पहाड़ है ये ओमकार जी का, उस पे धसा हुआ है, इस वजह से इससे पानी रिसता है। और ओमकार जी के मैक्सिमम इस साइड के एरिया में पानी रिसता रहता है, तो ये वो मिटाया नहीं गया है वो चीज़, तो बहुत अच्छी बात लगी है। और सभी पिलर को यहाँ पे सेव कर दिया गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेव कर दिया गया है। देवियों के यहाँ पे निशान देख सकते हैं, और जैसा था वैसा ही स्ट्रक्चर रखा गया है। ये बहुत सुंदर लगी बात। कुछ विधर्मियों ने यहाँ पे खंडित कर दी है मूर्ति, उसकी अलग बात करते हैं।
लेकिन जो मूर्तियाँ यहाँ पे बची हुई है उनकी बात करते हैं हम। ये प्राचीन मूर्तियाँ तो बहुत ही प्राचीन लग रही है, श्री आदि श्री शंकराचार्य जी की, और ये इतिहास बताने वाली मूर्ति। दोस्तों देखिए, कुछ यहाँ पे भक्तगण ऐसे भी है जो दूर दूर से आते हैं और बहुत नसीब वाले होते हैं, यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। बहुत सुंदर जगह। हमारे साथ है राजस्थान से आए हुए 2 भक्त। आपका नाम? रजनी। आपका? कुणाल कश्यप। राजस्थान से आए, इतनी दूर से पधारे हैं, इनका भी धन्यवाद देता हूँ। आप इस जगह पे आए और आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। बहुत ही पवित्र जगह है और सही आए आप, सही जगह पे। चलिए, नर्मदे हर। और यहाँ पे पतंजलि जी महर्षि जी का यहाँ पे विग्रह है, और ये तो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। और यहाँ पे चरण पादुकाएं रखी गई है गुरु जी की। और ये देखिए, ये पिलर्स है वो। और आपको ये गुफा दिखाता हूँ नीचे की तरफ जो है, ये देख लीजिए। अंदर की तरफ ये सारा, अब इसमें सीलन जम गई है तो फिर इसमें पैर रखना मुश्किल है। यहाँ से बंद कर दी गई है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे मैया जी की मूर्ति है और यहाँ से आगे बंद है। यहाँ पे पानी रिसता रहता है, कितना भी साफ करो पानी जाएगा नहीं, इस वजह से पानी ऐसा ही है। और बहुत ही शांति है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक शांति है, देखिए। और बहुत ही सुंदर जगह है ये। ठीक मंदिर के नीचे है दोस्तों। कोटि तीर्थ के ठीक ऊपर की तरफ आएंगे तो ठीक ऊपर है। आप प्लीज़ यहाँ पे दर्शन के लिए आए और सही जानकारी लीजिए। देखिए शंकर जी, ये राम जी है। देखिए, राम जी के ऐसी आपने मूर्ति नहीं देखी होंगी, देख लीजिए आप। और आपको वो गुफा दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे गोविंद पादाचार्य जी तपस्या के लिए बैठते थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉर्च जला के जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये वो गुफा जहाँ पे श्री गोविंद पादाचार्य जी यहाँ पे तपस्या करते थे। और ये बहुत ऊपर तक है दोस्तों, ये देखिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे, और ये बंद कर दी गई है दोस्तों। ये देखिए, ये बंद कर दी गई है, नहीं तो यहाँ से ऊपर और भी है। हम जाके देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये बनाया गया है, मतलब यहाँ से और भी मंदिर ऐसा स्ट्रक्चर आगे है। ये जो बनाया जैसे गया है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आगे है अंदर की तरफ, और ये बंद कर दी गई है। और आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर मंदिर की तरह स्ट्रक्चर था इसका। ये देखिए, देखिए, और अंदर बनाया गया है, मतलब अंदर बंद कर दिया गया है। देख लीजिए आप, बंद कर दिया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे इतनी शांति है, आप देख सकते हैं, पानी रिस रहा है ऊपर से, देख लीजिए। यहाँ पे पानी रिस रहा है सारा ये। और यहाँ पे इतनी शांति है। आपको आवाज कहीं से आ रही है क्या? नहीं आ रही। ऐसी जगह पे बाहर इतनी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे बाहर की आवाज तक नहीं आ रही दोस्तों। क्या सुंदर जगह, और बहुत ही, इसका जितनी तारीफ करूं। और हमारे संत यहाँ पे तपस्या करते थे, क्या उनका तेज और तप यहाँ पे है, तो उसका अनुभव कर सकता हूं मैं। चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी एक ऐसे मतलब सुरंग जैसी है, लेकिन ये बाद में रखा गया होगा शायद। देखिए दोस्तों, एक गुरु और शिष्य की कहानी, ऐसी कहानी हमने कभी सुनी नहीं होगी। और जितने भाग्यशाली हम हैं ना, उतना कोई है नहीं विश्व में। हमें भारतवर्ष को ऐसे गुरु और शिष्य मिले हैं। शंकराचार्य जी नर्मदा अष्टक रच के अपने गुरु की रक्षा उनके जल से कर रहे हैं। मैया तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मैया परीक्षा लेती रहती है। लेकिन उन्होंने भरने की कोशिश की है मैया को अपने जल में, और मैया चली भी गई है गुरु के लिए। इतना बड़ा योगदान, ये गुरु परंपरा, हमारा गुरुकुल परंपरा जो थी, बहुत ही उच्च कोटि की थी दोस्तों। और हमेशा से विश्व का गुरु ही रहा है भारत।
ये है, और मैं आदि श्री शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा फॉलोवर्स या फैन बोल सकते हो आप, मैं उनका हूँ, विवेकानंद जी और शंकराचार्य जी का, क्योंकि वेदांत और योग और बहुत कुछ किया है उन्होंने सनातन धर्म के लिए। इस वजह से मैं उनका हमेशा आभारी हूँ, सारा भारत उनका आभारी रहेगा। तो चलिए यहीं से हम परिक्रमा शुरू करने वाले हैं मंदाता जी की। ऐसी कहानियाँ और बहुत सारी है, ऐसी कहानियाँ, तीर्थ बहुत सारे हैं। मंदाता पर्वत आप अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत सुंदर तीर्थ स्थल है, सभी देवी देवताओं के लिए, सभी मानव के लिए, यक्ष गंधर्व सभी के लिए ओमकार पर्वत। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहीं से परिक्रमा शुरू कर रहे हैं शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए। तो अब मैं बताता हूँ ये मंदिर किस एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है। देखिए दोस्तों, ये ओमकार जी है, ये ओमकार जी का मेन मंदिर है। यहाँ से ही नीचे आते हैं लोग ओमकार मंदाता परिक्रमा के लिए, यहीं से नीचे आते हैं। ठीक इसी सीढ़ियों के नीचे ये मंदिर है दोस्तों, देख लीजिए आप। यहीं पे शंकराचार्य जी का मंदिर है, गुफा स्थली तपस्थली गोविंद पादाचार्य जी की, देख लीजिए। ये है स्ट्रक्चर पूरा। ये आप वो चीज़ देख रहे हैं जहाँ पे नर्मदा अष्टक की रचना हुई शंकराचार्य जी की तरफ से, और वही नर्मदा अष्टक देख लीजिए। ये है नर्मदा अष्टक पूरा, यहीं पे लगाया गया है इसके अर्थ सहित। और यहीं से ठीक कोटि तीर्थ है, यहाँ पे कोटि तीर्थ है नीचे। आप कोटि तीर्थ का घाट भी पूछेंगे तो भी आ जाएंगे, और नीचे उतरते ही डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं आप। और नीचे की तरफ ज़रूर आइए, और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। अब हमने शंकराचार्य जी की आशीर्वाद से हमने परिक्रमा उठा ली है, वहीं से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ओमकार जी को राइट साइड में रख के जा रहे हैं।